ईरान ने जब इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए तो दुनिया थमी की थमी रह गई, लेकिन इसराइल का आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग सिस्टम ने इन मिसाइल्स को आसमान में ही खत्म कर दिया। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की कगार पर है। इजराइल और ईरान के बीच हवा में उड़ रहे मिसाइल्स, घूमते ड्रोन्स और गिरते हुए बॉम्ब्स। क्या ये एक और विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? आज हम बात करेंगे इस भयंकर झगड़े के पीछे के कारण, दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम और उनके फ्यूचर एक्शंस के बारे में। इजराइल और ईरान के बीच चलता आया तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं। 2024 के एंड और 2050 के शुरुआत में टेंशन्स और बढ़ गए जब ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिसका जवाब इजराइल ने अपने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम से दिया। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार ओपनली इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। इस अटैक में 30 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से 99% से ज्यादा मिसाइल्स को हवा में ही रोक दिया। इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए ईरानियन मिलिट्री बेसिस पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स किए, खासकर सीरिया और लेबनान में भी। इजराइल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस्ड माना जाता है। आयरन डोम नीचे से आने वाले रॉकेट्स को, डेविड स्लिंग बीचमैन और एरो सिस्टम ऊपर से आने वाले मिसाइल्स को टारगेट करता है। अगर हम इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट डिफेंस सिस्टम काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। हमास जैसे ग्रुप्स के रॉकेट अटैक्स के लिए बना है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए। एडवांस्ड रेडर और इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी से लेस। एरो 2 और एरो 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। एरो 3 तो स्पेस में जाकर मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। ईरान ने शाहेद जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया को देकर यूक्रेन में भी किया। अब वही टेक्नोलॉजी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन तकात ईरान के पास शाहेद कमिकाजे ड्रोन्स, लो कॉस्ट हाई डैमेज, फतेह 100 और ज़ुल्फ़िकार जैसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया भी यूक्रेन वॉर में कर रहा है। ये सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का एक डेंजरस गेम है जिसमें सुपर पावर्स भी शामिल हो चुकी हैं। रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो यूएस, फ्रांस और यूके जैसे देश इजराइल के सपोर्ट में हैं। ईरान के साथ इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह, सीरिया और कुछ हौथी रेबल्स हैं। इस टेंशन का प्रभाव ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का इंस्टेबिलिटी दुनिया भर में महंगाई बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में मिसाइल्स के साथ साथ हैकिंग, साबोटाज और साइबर अटैक्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आगे क्या हो सकता है? क्या ये फुल स्केल वॉर बनेगा? क्या यूएन या यूएसए बीच में शांति बनाने आएंगे? क्या साइबर वॉरफेयर भी शुरू हो चुका है? दोस्तों, दुनिया एक नए संकट के दाह पर खड़ी है। आपके हिसाब से क्या ये तनाव एक बड़ा युद्ध बनेगा या डिप्लोमेटिक राहें इस आग को बुझा पाएंगी? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।